हेलो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए क्या रेगुलर सॉल्ट के बदले यदि हम ब्लैक सॉल्ट लेते हैं, टेबल सॉल्ट के बदले यदि हम रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक किसी भी तरह का रिप्लेसमेंट सॉल्ट लेते हैं, तो क्या वो एक बहुत कारगर नुस्खा साबित हो सकता है? क्या वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सिग्निफिकेंट मदद कर सकता है? और क्या हमें रेगुलर सॉल्ट के बदले हमेशा ही इसे चूज करना चाहिए? कितना इफेक्टिव है ये नुस्खा, आज इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का हेल्दी और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है और बहुत सारे वीडियोस इसके अवेलेबल है। टॉपिक यदि आपको यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आप घर पर रेगुलर टेबल सॉल्ट यूज करते हो या सेंधा नमक या काला नमक? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक कुछ भी आप लेते हैं, ये सारी चीजों में एक अलग तरह का फ्लेवर जरूर होता है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट सोडियम की मात्रा होती है। ये सारी चीजों में सोडियम बहुत कम नहीं होता, ये सॉल्ट फ्री नहीं होते। रेगुलर टेबल सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है, जिसमें जो सोडियम होता है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में रोल प्ले करता है। तो जो भी तरह का आप अगर नमक ले रहे हो उसमें अगर सोडियम की मात्रा रेगुलर सॉल्ट से कम है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये ज्यादातर सॉल्ट्स में जो नमक की मात्रा है वो 10-15% ही कम होती है। मान लीजिए अगर रेगुलर टेबल सॉल्ट पे सोडियम क्लोराइड 100% है तो इसमें आपका 80-90% ऐसा आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। अगर आप रेगुलर सॉल्ट के बदले आप काला नमक लेना चालू करते हो ये सोच के कि वो आपका नमक से लेने से बीपी आपका कम हो जाएगा, और आप टोटल नमक को कम नहीं करते हो, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। हमारे पास भी रिसेंटली एक पेशेंट आए थे जिनको ब्लड प्रेशर में कोई भी खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने नमक की मात्रा को कम नहीं किया था। तो सोडियम आपके ब्लड प्रेशर के लिए मेन ड्राइवर है। सॉल्ट का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ब्लैक सॉल्ट है, ग्रीन सॉल्ट है, ब्लू सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसमें कितने सोडियम की मात्रा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस मामले में हाइपरटेंशन रिसर्च जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने हिमालयन सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट को एनालाइज किया था। उसमें पाया था कि उसका सोडियम का कंटेंट जो है वो 380 to 420 मिलीग्राम पर ग्राम के हिसाब से होता है, जो कि रेगुलर टेबल सॉल्ट से बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आप एक्सपेक्ट मत करिए। इसके अलावा ब्लैक सॉल्ट में कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि इसमें आयरन है, पोटेशियम है, जो कि आपके लिए बहुत मददगार है, पर एक्चुअल में इसमें वो जो आयरन, मिनरल्स और पोटेशियम की कंटेंट होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो वो आपका थोड़ा बहुत ही फायदा करता है, एक्चुअल में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बेनिफिट करेगा वैसा उतना नहीं हो पाता है। ज्यादातर अगर आप सॉल्ट के टोटल मात्रा को कम करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, रादर देन सॉल्ट के कलर को चेंज करना। यदि आप दिन भर में जो टोटल सॉल्ट खा रहे हो उसकी मात्रा को आप 10-20% कम करोगे तो आपको कोई सॉल्ट के कलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली आपको टोटल सोडियम क्लोराइड की मात्रा को कम करना है, टोटल सोडियम कंटेंट को कम करना है। सॉल्ट के कलर को चेंज करके या उसके टाइप को चेंज करके आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, मे बी 5-10%, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ ब्लैक सॉल्ट्स में कुछ इंप्योरिटीज और हेवी मेटल्स भी हो सकते हैं, इसीलिए ज्यादातर कमर्शियली अवेलेबल ब्लैक सॉल्ट यदि आप ले रहे हो तो वो आपके लिए हमेशा ही अच्छा फायदा करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस मामले में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि कुछ कमर्शियली अवेलेबल जो ब्लैक सॉल्ट्स रहते हैं उसमें डिटेक्टेबल हेवी मेटल्स रहते हैं और ये रेगुलर कंजम्पशन के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ज्यादातर कुछ लोग को अगर वो रेगुलर सॉल्ट के बदले ब्लैक सॉल्ट अगर लेना चालू करते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ऐसा नुस्खा हमने यूज कर लिया जिसकी वजह से हम कितना भी चाहे नमक ले, क्योंकि ये नमक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता तो आप कितना भी लो, तो उस चक्कर में वो उल्टा कई बार ज्यादा भी कंज्यूम करना चालू कर देते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि लोग शुगर सब्स्टिट्यूट लेने की वजह से मिठाइयां ज्यादा खाने लगते हैं। जब उनको लगता है कि वो 0 कैलोरी वाला स्वीटनर ले रहे हैं तो उनको लगता है कि मिठाई में कैलोरी बहुत कम होगी, अब कितना भी खा सकते हैं, उस चक्कर में वो जितनी मिठाई नॉर्मली खाते हैं उससे ज्यादा खाने लगते हैं। इवन डायबिटिक लोग भी खाने लगते हैं और वजन बढ़ जाता है। तो वैसे नमक का भी है, यदि आप रेगुलर सॉल्ट के बदले ब्लैक सॉल्ट लेते हो और उसमें आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि इसमें सोडियम शायद कम है तो ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा तो आप कितना भी ले सकते हो, तो वो उल्टा और नुकसानदायक हो सकता है और उसमें एक्चुअल में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। कुछ कंट्रोल ट्रायल्स ने बताया है कि ज्यादातर टोटल सोडियम कंटेंट है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लैक सॉल्ट को यदि आप रिप्लेस करते हैं तो वो हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। किडनी डिजीज के पेशेंट्स के लिए सोडियम का कंटेंट एक इंपॉर्टेंट इशू होता है, तो वहां पे यदि आप रेगुलर सॉल्ट को अगर आप ब्लैक सॉल्ट से रिप्लेस करते हो तो बहुत थोड़ा सा फर्क मिलेगा।
तो किडनी डिजीज के पेशेंट्स को भी वही फोकस करना है कि टोटल सोडियम के इंटेक को कम करना है, ना कि सोडियम के टाइप को चेंज करने से बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ पे एक और सॉल्ट के बारे में बात करूंगा जो कि लो सोडियम यानी लोना सॉल्ट होता है, जो कि मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है। ये कमर्शियली अवेलेबल इतना नहीं रहता है, ये ज्यादातर फार्मेसीज में मिलने वाला सॉल्ट है। ये स्पेशली डिजाइन सॉल्ट होता है जिसमें ऑन एन एवरेज 50% तक कट डाउन हो सकता है शुगर में, क्योंकि इसमें पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड कम होता है। तो रेगुलर नॉन किडनी पेशेंट्स के लिए इसे आप ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं। पर ये रेगुलर जो आप टेबल सॉल्ट के बदले काला नमक या रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट लेते हो उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं रहती। ये मेडिकली बनाया हुआ सॉल्ट रहता है, लो सोडियम सॉल्ट। ये थोड़ा सा कम सोडियम डेफिनेटली देता है, तो ये थोड़ा सा वर्थ है, लेकिन इसमें भी आपको जो रिडक्शन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी 40-50% से ज्यादा आप रिडक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा पोटेशियम रिच फूड प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको लेना चाहिए। वो ओवरऑल जो है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में ज्यादा उपयोगी होगा, रादर देन सिर्फ सॉल्ट के टाइप को चेंज करना। कुछ ब्लैक सॉल्ट्स में कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, लेकिन इनका बीपी लोअरिंग में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। जो आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर और पोटेशियम के बारे में बात होती है वो उतना ज्यादा ये सारे सॉल्ट्स में नहीं होता है, जो कि आपको क्लियर कट कोई अच्छा खासा बेनिफिट दे। ज्यादातर इसमें जो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है वो बहुत कम रहता है। आपको बेसिकली इस बात पे फोकस करना है कि टोटल सोडियम कंटेंट को दिन भर में 2 ग्राम से कम करना है। और ज्यादातर जो खाद्य पदार्थों में नमक ज्यादा है, चाहे रेस्टोरेंट का फूड प्रोडक्ट्स हो, अचार है, पापड़ है, पैकेज किए हुए स्नैक्स है, ये सारी चीजों को आपको कट डाउन करना है। ब्लैक सॉल्ट से आपको थोड़ा फायदा होगा, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ लोग को इसमें हेवी मेटल्स की वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, कुछ लोग को इससे एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप नमक को कम करने के लिए सॉल्ट के टाइप को चेंज करने के बदले नमक के बदले नींबू का, हर्ब्स का, लहसुन का, अदरक का, चिली का, विनेगर का, ये सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके खाने को फ्लेवर भी देंगे और सोडियम नहीं देंगे। तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। यदि आप इनको अगर यूज करें तो आप अपने ओवरऑल सोडियम इंटेक को ज्यादा कम कर पाएंगे, रादर देन यदि आप अगर चेंज करते हो रेगुलर सॉल्ट से ब्लैक सॉल्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा इससे नहीं होने वाला। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि ब्लैक सॉल्ट हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए कितना मददगार है, और क्या एक्चुअल में रेगुलर सॉल्ट को ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट किसी से चेंज कर देना बहुत समझदारी का सौदा, और क्या इससे बहुत फायदा पड़ने वाला है। एक्चुअल सच्चाई है कि बहुत फायदा नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा बहुत 5-10% का ही वेरिएशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और जहां तक सवाल है इसमें मौजूद मिनरल्स का, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होते और बहुत ज्यादा फायदा नहीं करते। इसलिए रेगुलर सॉल्ट ही अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता है और उसको कम मात्रा मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। उसके बदले दूसरे फ्लेवर देने वाले ऑल्टरनेटिव्स का प्रयोग करें तो वो ज्यादा सेंसिबल तरीका है नमक को कम करने का। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आपके कमेंट से हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करिए। ये दूसरों की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए भी उपयोगी हो सकता है।